आज आपको एक महान संत की प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी उस महान विभूति की है जिसने अपने विचारों, ज्ञान और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता से परिचित कराया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद न केवल एक संत थे बल्कि युवाओं के लिए एक अमर प्रेरणा भी। 12 जनवरी 1863, कोलकाता, भारत। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बालक का जन्म होता है। माता पिता बड़े प्रेम से उसका नाम नरेंद्रनाथ रखते हैं। बचपन से ही नरेंद्रनाथ अत्यधिक जिज्ञासु और ऊर्जा से भरे हुए थे। वे हमेशा हर बात की गहराई में जाना चाहते थे। नरेंद्र अपनी मां से कहते हैं, मां, भगवान को कैसे पाया जा सकता है? क्या वे सच में इस दुनिया में हैं? उनकी मां ने समझाया कि सच्चे ज्ञान और भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बचपन से ही वेदाध्ययन में वे गहरी रुचि रखते थे और घंटों तक ध्यान साधना करते थे। नरेंद्रनाथ बड़े होकर एक प्रतिभाशाली युवा बने। वे दर्शन शास्त्र, संगीत, साहित्य और योग में निपुण थे, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्म की खोज में लगा रहता था। वे कई विद्वानों से मिले, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संत थे। पहली मुलाकात में ही नरेंद्र ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर नरेंद्र स्तब्ध रह गए। वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए और उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक साधना करने लगे। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने भारत भर में भ्रमण किया और देखा कि देश गरीबी, अज्ञान और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने निश्चय किया कि भारत को ज्ञान, शिक्षा और आत्मबल से मजबूत बनाना ही उनकी जीवन लक्ष्य होगा। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों से कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने हिमालय, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत तक यात्रा की और भारतीय संस्कृत तथा वेदांत का प्रचार किया। वर्ष 1893 ईस्वी अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हो रहा था। दुनिया के कोने कोने से विद्वान आए, लेकिन भारत से कोई महत्वपूर्ण प्रयत्न नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का निश्चय किया। जब उनका भाषण शुरू हुआ तो कोई भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उनके पहले ही शब्दों ने सबका दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद अपने ओजस्वी भाषण में कहते हैं, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा हॉल तालियों से, गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने भारतीय वेदांत, सहिष्णुता और आध्यात्म की महानता को दुनिया के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप विस्तार से ही जानते हैं। भारत केवल एक देश नहीं, उन्होंने कहा कि बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति है। हमें अपनी आत्मा की महानता को पहचानना होगा। उनका भाषण प्रभावशाली था कि पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और ज्ञान से प्रभावित हो गई। वे रातों रात विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। शिकागो के भाषण के बाद वे भारत लौटे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने भारतीय युवाओं को जगाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवाओं, तुम भारत के भविष्य हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को महान बनाओ। उन्होंने हमेशा शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सेवा और त्याग का संदेश दिया। 4 जुलाई 1902, मात्र 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ध्यान में लीन होते हैं और उसी अवस्था में महासमाधि को प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार, उनके उपदेश और उनकी प्रेरणा आज भी हर व्यक्ति को ऊर्जा देती है। इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पहली सीख, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरी सीख हमें क्या मिलती है? तुम खुद को कमजोर मत समझो, तुम अनंत शक्तियों के धनी हो। तीसरी सीख, जो खुद की मदद नहीं करता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और चौथी सीख, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं।
पूरी कहानी के अगर सारांश की हम बात करें तो आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि युवाओं के पथ प्रदर्शक और भारतीय संस्कृति के सशक्त प्रचारक थे। उनके जीवन की कहानी आध्यात्मिकता, ज्ञान, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त किया, संन्यास लिया, भारत भर में भ्रमण कर देश की वास्तविक स्थिति को समझा और फिर 1893 के शिकागो विश्व धर्म महासभा में अपने ओजस्वी भाषण से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की महानता से परिचित कराया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर सेवा और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यह उनका मंत्र आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी श्रोतागणों को, जो लोग इस कहानी को सुने हैं, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट्स दें और अगली कहानी हम आपके बीच में लेकर के जल्दी आए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।